तो दोस्तों जय सिया राम। मैं राकेश पटेल संतों की भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम एक बाल बैरागी संत के पास आए हुए हैं जो इस चोटी के ऊपर हैं। तो उनके आज हम आपको दर्शन करवाएंगे, जो 6 महीना से कंटिन्यू लगातार खड़े होकर तपस्या भाजन करते रहते हैं। तो आज चलते हैं महाराज जी के पास और देख सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं माँ मंदाकिनी को पार करके उस पार कुटिया की ओर। तो चलते हैं। ये दोस्तों हम महाराज जी के लिए कुछ सेवा सामग्री भी लाए हैं, तो चलते हैं दोस्तों। बीच में बीच जो है पेड़ पौधों के बीच जो है घास फूस की कुटिया बनाए हुए है महाराज जी। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया जो है करीब ही आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया आपको दिखाई देनी पड़ी होगी। दोस्तों देखिए हम महाराज जी की कुटिया करीब आ चुके हैं। जो होगा तो सत्संग और वार्तालाप हम करवाएंगे महाराज जी से। ये देखिए महाराज जी की शिवलिंग स्थापित है यहाँ। बारह घंटा इसी तरह कठोर तपस्या महाराज जी की चलती रहती है। तो देखेंगे कि ये चारों तरफ से जंगल इसी जंगल के बीच हमारे संत महाराज जी भजन पूजा करते रहते हैं। पहले बता दें कि इसमें जानवर बहुत रहते थे, तो कम है। तो जानवर बहुत परेशान किया, कभी शेर बाघ सभी जानवर रहते। देख पा रहे हैं कितनी कठिन उनकी पूजा है। कि महाराज जी हमारी इतने ठंडी में 4 महीना ठंडी में बिगर वस्त्र के ही रहते हैं, अपने पूजा पाठ। देखिए चंदन लगा रहे हैं शंकर जी के। तो देखिए दोस्तों महाराज जी जो है भोलेनाथ के चंदन लगा दिए हैं। यहाँ जानवर भी आते हैं। हाँ आते। कभी आते थे। हाँ कौन से जानवर आते हैं? भालू तेंदुए बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और
जानवर सभी है, इतना नहीं है। रीछ भी आ जाता ना पहले। हाँ, वही तो भालू ही तो रीछ होते हैं। ये हाथ में क्या लगा है? ये तो जल गया था आग से। कैसे महाराज जल गया था? आग से जल गया, ये हाथ पड़ गया था भट्ठे पे। जी। वो नहीं, भोजन बनाते समय। तो वो है ना ये टीन का, जी। बहुत हीट था, जी महाराज। तो वही चीज उसी में जल गया। इसके पहले आपसे जानवर से भी मुकाबला हुआ था ना जी, रीछ से? हाँ, सामना हुआ था, परंतु वो वैसा नहीं हुआ था, बस वो भी चला गया था आके। आगे चला गया था। यहाँ महाराज जी आप मतलब जंगलों में ही एकांत ही रह के आप पूजा किया करते हैं। हाँ, एकांत में रह के क्यों महाराज जी पूजा किया करते हैं? तो मतलब क्या होता है? ताकि कोई बाधा ना आए भक्ति में, और शांति रहे। शांति बना रहे, ध्यान में कोई भी विघ्न न उत्पन्न हो। और पानी वानी की भी व्यवस्था महाराज जी? नीचे से लाता हूँ मंदा के नीचे। ठंडा से वजह से हाँ, इतना जो छोटा मोटा देखने समझ है सब्जी है, कुछ है, चावल है। सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, जो देखो दूर से ठीक। नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम आपका आशीर्वाद मिलता रहे। कभी खाना पीना महाराज जी हो बना क्या ये? अभी नहीं बना है, बाद में बनाएंगे। एक टाइम बनाना होता है, तो दिन में चाहे जब बना 24 घंटे में एक ही बार बनता है? एक ही टाइम का। एक ही टाइम में हो जाना चाहिए। जैसे कि महाराज जी यहाँ जंगलों में मान लो एकांत रह के आप पूजा करते हैं, तो जो घर गृहस्थी में जो रहते हैं, वो घर गृहस्थी में भी कैसे भजन पूजा करे कि सुख प्राप्ति मिले उनको? वो सत्य धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए जी दिन में 1 घंटे आधे घंटे भक्ति कर देंगे, उनको पूरी भक्ति हो जाएगी। जी। हाँ, सत्य धर्म कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर इसका पालन करते हैं तो पूरी दिन की भक्ति उनकी स्वीकार है। और सत्य धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वो पूरा दिन भी भक्ति करे तो उसका फल उतना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब सत्य धर्म कर्तव्य का सही से पालन करेंगे तो पूरी दिन की भक्ति का फल प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि महाराज जी गाँव गाँव में जो पूजा घर गृहस्थी में जो पूजा करते हैं, क्या मतलब दोनों टाइम पूजा करना चाहिए कि एक टाइम पूजा करना नहीं, चाहिए? दोनों टाइम करना चाहिए, थोड़ा ही थोड़ा समय है, दोनों टाइम करना चाहिए। एक तो सुबह करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और एक तो सूर्यास्त होने से पहले कुछ समय पहले से लेकर सूर्यास्त तक जी। पूजा करना चाहिए दूसरी टाइम। वैसे 3 टाइम पूजा होता है। एक तो 12 बजे मध्य में होता है, मध्य में तो कोई कर नहीं पाता, सुबह शाम ही ज़्यादा ठीक होता है पूजा। सुबह शाम की पूजा की जाती हम्म, है। जैसे कि महाराज जी की मनुष्य का जो जीव है, मतलब जो मन है, इधर उधर माया मोह में जो भटकता रहता है, उसे एक एकांत करने के लिए क्या उसमें कुछ उपाय है? एकांत के लिए ही तो मैं यहाँ पाया हूँ, जंगल में, ताकि कोई बाधा ना आए भक्ति में। अगर वो गृहस्थ में तो सत्य धर्म कर्तव्य का ही सही से कठोरता से पालन करे, उनको सब कुछ प्राप्त होगा गृहस्थ में। तो महाराज जी आप कितने वर्ष से यहाँ आप रह रहे हैं? 2.5 वर्ष हो गए। जी। हम्म, महाराज जी पूजा जब आप करते हैं हाँ। तो कोई पूजा में हानि आती है कभी? अगर कोई बाधा आ गया, पूजा बीच में ही छोड़ के उठना पड़ गया तो हानि है। पूजा अगर शुरू हो जाए तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, जब तक पूजा समाप्त न हो जाए, ये सब हानि है। पूजा पूजा अधूरा छोड़ के कभी नहीं उठना चाहिए। जी। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है महाराज जी आपके साथ? कभी कभी होता है, कोई आ गया आगे, नहीं तो पूजा समाप्त करने के बाद ही हटना चाहिए। अधूरा अगर पूजा छोड़ के हटते हैं तो उसमें दोष लग सकता है। अच्छा। इतने बीहड़ जंगल में महाराज जी आप रह रहे हैं, तो आपका ये सामग्री कहाँ से आता है, कैसे आता है? भक्त तो सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको कभी भूखा सोना पड़ा? नहीं, भूखा नहीं सोना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। ठीक है महाराज जी, सभी भक्तों का आशीर्वाद दीजिए।
ठीक कर ले।